आज हमने बड़ा इजीएस्ट वर्ड लिया है एनी, है ना। अब एनी का प्रयोग हम सीखेंगे। दरअसल इस जो सेंटेंस लिखा है, यू कुड टेक एनी ऑफ दिस पेन्स, एनी ऑफ देम इज गोइंग टू हिज हाउस, एनी मिस्टर सुरेश हैज कम हियर। तो ये जो 6 सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में हमको ये नहीं जानना कि कौन गलत है कौन सही है, सही सब है। हमको ये जानना है कि जो एनी का प्रयोग होता है वह एनी क्या होता है, प्रोनाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है कि एडवर्ब होता है। तो मैं बताऊं आपको कि एनी जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? अगर हम ये जान गए कि ये प्रोनाउन है तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बड़ा मायने रखता है। क्योंकि हम ये फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि एनी जो लगा है वह एडजेक्टिव है तो क्लियर है, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। और ख़ास करके जो एनी का प्रयोग होता है एडजेक्टिव के रूप में जब होता है ना, तो ये कर पाना, मतलब निश्चित कर पाना कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बड़ा कठिन होता है। आज हम लोग इसी को क्लियर करेंगे कि अगर प्रोनाउन के रूप में लगा है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, एडजेक्टिव के रूप में लगा है तो वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, एडवर्ब वो तो सिंगुलर और प्लूरल होगा ही नहीं, बस हमको ये जानना होगा कि एडवर्ब है कि नहीं है। अब यहाँ सेंटेंस को देखिए, यू कुड टेक एनी ऑफ देम, यू कुड टेक एनी ऑफ दीज पेन्स। इसका मतलब है कि आप इन कलमों में से कोई कलम ले सकते हो। अब कहने का मतलब ये है कि जो ये एनी है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मैं आपको बता दूं कि यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो कुड लगा है ना, कुड टेक, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन सही अगर प्रयोग देखा जाए तो यहाँ पर सम का ही प्रयोग होगा। यू कुड टेक एनी सम ऑफ दिस पेन्स, इन कलमों में से कुछ कलम आप ले सकते हो। अगर कुछ कहा जाएगा तो यहाँ पर सम का प्रयोग होगा, सम मतलब कुछ, और जो कुछ होता है ये प्लूरल होगा। तो फिर यहाँ एनी का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि एनी यहाँ पर सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है, कोई भी, यानी कि यहाँ पर जो एनी है ना ये सिंगुलर है। अब बात यह है कि सिंगुलर तो क्लियर हो गया, अगर कुछ रहता, अगर ये प्लूरल रहता तो फिर यहाँ एनी लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तब हम सम लगाते क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो एक चीज़ और आप ध्यान कर लीजिएगा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा और वहाँ अंग्रेजी कुछ लगाना रहेगा तो हम सम लगाएंगे, और जब निगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव रहेगा तो वहाँ कुछ की अंग्रेजी हम एनी लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम और निगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी, प्लूरल रहेगा तब। यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने एनी का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखो, आप कह सकते हो कि वन का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो वन का एक आपको लेना है और इसमें से कोई भी आप ले सकते हो एक। और दूसरी बात यह है कि जो एनी है और दीज पेन्स है तो ये दीज पेन्स ये तो प्रोनाउन हो गया, ये दीज एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, प्रोनाउन मैं बोल दिया हूँ। तो जो पेन है ये नाउन है और दीज जो है एडजेक्टिव है, और बीच में जो प्रीपोजिशन लगा है ना तो इन दोनों के रिलेशन को बताता है, यानी कि एक तरह से कहो कि इन दोनों को अलग कर दिया है, एक साथ नहीं है, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो ये एनी क्या हो गया? सिंगुलर भी होगा। पहली बात तो ये सिंगुलर हुआ और दूसरी बात क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, एनी ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई भी का मतलब कोई एक की बात हो रही है। एनी सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है और देम और एनी के बीच में ऑफ का प्रयोग किया गया है, इसलिए एनी प्रोनाउन है। एनी क्या है? प्रोनाउन है। एनी ऑफ देम, उनमें से कोई, इज माने है, गोइंग टू हिज हाउस, और जो हिज का प्रयोग किया गया है एनी के अकॉर्डिंग किया गया है यहाँ पर, और हिज जो है ये सिंगुलर नाउन को या सिंगुलर प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ भी सिंगुलर है और प्रोनाउन है। दूसरा देखिए, एनी मिस्टर सुरेश, इसका मतलब है कि कोई मिस्टर सुरेश हैज़ कम हियर, यहाँ पर आए हैं। तो जो एनी का प्रयोग किया गया है, अब देखिए एनी जो है
एनी के बीच और जो सुरेश है, मिस्टर सुरेश हैं, इनके बीच कहीं पर आफ का प्रयोग नहीं किया गया, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया। इसका मतलब जो एनी है ना, ये सुरेश को क्वालिफाई कर रहा है कि कोई सुरेश, वही सुरेश, वह सुरेश, यह सुरेश, कोई सुरेश। तो ये इसका मतलब है कि सुरेश को क्वालिफाई कर रहा है, और क्वालिफाई कर रहा है का मतलब क्या है कि ये सुरेश के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और किस एडजेक्टिव के रूप में? इंडिफिनिट, अनिश्चित एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? इंडिफिनिट एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों एडजेक्टिव है। डू यू हैव एनी पेन्स? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो नाउन है ये प्लूरल है और उस नाउन के पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब नाउन के बगल में लगा हुआ हो तो एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव तो क्लियर है, लेकिन एनी कौन सा एडजेक्टिव है? तो पहली बात तो ये एडजेक्टिव सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, लेकिन यहाँ इसका जो अर्थ निकल रहा है वह कुछ निकल रहा है, कुछ, यानी कि ये प्लूरल के रूप में यूज किया गया है। तो आप कहोगे कुछ के लिए तो आप सम का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सम का प्रयोग जो होता है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर कुछ होगा। अब देखो, कैन यू गिव मी एनी बुक? अब यहाँ देखो, एनी के बाद जो किया गया है ना, नाउन यूज किया गया है, तो एनी भी 100% एडजेक्टिव ही है, लेकिन किस रूप में एडजेक्टिव का यूज किया गया है? यहाँ कोई के रूप में यूज किया गया है, कोई। अब कोई का मतलब ये सिंगुलर के रूप में यूज किया गया, क्यों? क्योंकि इसके साथ जो नाउन यूज किया गया है वो सिंगुलर नाउन यूज किया गया है। थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझ में आ रही होगी, अभी जब इसको एकदम हम लोग पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, यू विल नॉट स्टे, सॉरी, वी विल नॉट स्टे हियर। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मोर मतलब अधिक, हम अधिक नहीं रुकेंगे। अब एनी दिया है, तो एनी का मतलब होता है और अधिक, यानी कि और हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मोर एडवर्ब है ना, उसकी विशेषता यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि ये एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब की विशेषता बताएगा वो 100% एडवर्ब ही रहेगा। तो यहाँ पर एनी जो है एडवर्ब के रूप में यूज किया गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एनी का प्रयोग 3 तरह से यूज किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। थोड़ा सा हम लोग और इसको समझेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले एनी को हम लोग प्रोनाउन के रूप में समझते हैं। देखो, प्रोनाउन अगर आपने एनी लिख दिया ना, तो एनी के साथ अगर ठीक बगल में आपने लिख दिया एनी एनिमल्स, एनी एनिमल्स, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? यहाँ पर एनी और एनिमल्स को आपने सीधे सीधे एक दूसरे के बगल में लिख दिया, तुरंत इसके बगल में लिख दिया, तो ये एनी एनिमल्स, एनी अब गलत नहीं है, ये होने के लिए तो हो गया एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और अगर आप कह सकते हो एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, तो फिर ये भी आपने नाउन के बगल में लिख दिया, तो ये भी एडजेक्टिव बन गया। फिर इस एडजेक्टिव में और इस एडजेक्टिव में अंतर क्या है? इसका मतलब हो गया कि कुछ, और इसका मतलब हो गया कोई। यानी कि जो एनी का प्रयोग किया जाता है वो न्यूमरल नाउन के पहले, यानी कि जब नंबर्स उनकी अधिक रहे, नंबर्स जो गिने जा सकें, यानी कि काउंटेबल नाउन के पहले भी आप लगा सकते हो। और काउंटेबल नाउन के पहले जो है उनकी मात्रा को दर्शाने के लिए, यानी कि कुछ, और काउंटेबल नाउन के पहले आप कोई के लिए प्रॉपर नाउन के पहले भी लगा सकते हो, यानी कि सिंगुलर के रूप में भी आप लगा सकते हो, प्लूरल के रूप में भी लगा सकते हो। लेकिन आपको शर्त ये है कि एनी का आप प्रयोग करेंगे तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं लिखेंगे। जैसे एनी एनिमल्स, यानी कि कुछ जानवर आर ग्रेजिंग, अगर आपने ऐसे लिख दिया ग्रेजिंग,
इन द फील्ड, इन द फील्ड, तो गलत हो जाएगा। आप कहोगे गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो आपने लिखा ना अफर्मेटिव लिखा, एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अगर यहीं पर हम नॉट लगा देंगे तो सही हो जाएगा। आप कहोगे तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगा जाए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सम लगाइए। अब ये बात क्लियर हुई। यहाँ आप किस रूप में पढ़ लिए, एडजेक्टिव के रूप में पढ़ लिए। अब एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति गोज टू हिज हाउस, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपने घर जाता है। तो अगर ये रहे कि कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ कोई सही है क्या, यहाँ सम लगना चाहिए, आप कहोगे नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पर्सन है ना ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कोई के लिए एनी का ही प्रयोग होगा, सम का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पर्सन की जगह पर्सन का जो प्लूरल बनता है वो पीपुल बनता है। अगर पीपुल रहता तो फिर यहाँ पर हम एनी नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमको सम लिखना पड़ता। लेकिन अगर यही निगेटिव बनाना रहता, सम पीपुल डू नॉट गो टू देयर हाउस, तो ये गलत हो जाता, तब एनी पीपुल हो जाता। क्लियर हो गया। एडजेक्टिव के रूप में, सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। प्रोनाउन के रूप में क्या करना होगा, जैसे आप इसी को लिख रहे हो तो एनी ऑफ दिस, एनी ऑफ दीज एनिमल्स, आर नॉट ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ एनी और दीज एनिमल्स के बीच में ऑफ लगा है, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। एडवर्ब के रूप में देख लो, जैसे आई कैन नॉट डू बेटर, मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, यानी कि आई कैन नॉट डू। अब यहाँ पर आप लगा दोगे ये अच्छा क्या है, ये करने की विशेषता है, यानी कि जो वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये बेटर एडवर्ब हुआ। अगर हम यहीं पर लिख देंगे एनी बेटर, तो जो एडवर्ब है ना उसकी विशेषता ये बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब हुआ। तो यहाँ एनी का जो प्रयोग किया जा रहा है एडवर्ब के रूप में किया गया है। एनी से कुछ वर्ड्स फ्रेज बनते हैं, कुछ वर्ड फ्रेज बनते हैं, जैसे एनी तो आप समझ गए कि प्रोनाउन के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और एडवर्ब के रूप में काम करता है। दरअसल एनी से बनने वाले कुछ वर्ड्स भी हैं, जैसे आप देखे होंगे एनी बॉडी, एनी बॉडी, एनी बॉडी मतलब होता है कोई भी, कोई भी। आप सुने होंगे एनी वन, एनी वन, तो इसका मतलब होता है कोई एक, है ना। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। एनी थिंग, एनीथिंग, यानी कि कोई चीज़ या कोई वस्तु। इसी तरह से आता है एनी हाउ, एनी हाउ यानी कि किसी भी तरह से, किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से। एनी वे, एनी वे, एनी वे मीन्स होता है किसी भी तरह, किसी भी तरह या किसी भी प्रकार से। एनी वेयर, एनी वेयर कहीं भी, कहीं भी। एट एनी रेट, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। या इन एनी केस, इन एनी केस, इसका मतलब भी हो जाएगा किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। तो ये एनी से बनने वाले फ्रेज हैं।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एनी वाला प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि आपको कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। और वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।